जिसने जिले का बढ़ाया मान, आज वो है घर में कैद। मनचलों के डर से छोड़ दी कॉलेज की पढ़ाई। एक मैट्रिक की टॉपर, दूसरी दिव्यांग। बस एक ही डर, मन चले मन चले मन चले। बिहार के मुखिया है नीतीश कुमार। ये वही इंसान है जिन्हें सुशासन बाबू और इनकी सरकार को सुशासन की सरकार का तमगा दिया जाता है। लेकिन इन्हीं के राज्य मुजफ्फरपुर से एक ऐसी खबर सामने आई है, यह खबर अगर मुख्यमंत्री के कानों तक चली जाए तो वाकई वह भी यही सोचेंगे, क्या ये वही सुशासन के लिए वो जाने जाते हैं। जबकि नीतीश कुमार की पहली प्राथमिकता क्राइम कंट्रोल है। वो अक्सर कहते हैं राज्य की महिलाओं के खिलाफ अपराध टॉलरेट नहीं किया जाएगा। इसके लिए वो खुद एक्टिव रहते हैं। समय समय पर पुलिस महकमा को निर्देश भी देते रहते हैं, समीक्षा बैठक भी करते हैं। बावजूद इसके राज्य की छात्राओं को अब घर में कैद होना पड़ रहा है। मनचलों की वजह से इन दोनों बहनों की पढ़ाई छोड़नी पड़ी। यह घटना औराई थाना क्षेत्र के एक गांव का है। बताया जा रहा है एक परिवार की दो बहनें, जिसमें एक तो शारीरिक रूप से अस्वस्थ है पर पढ़ाई का जुनून है। कॉलेज जाने से पहले रास्ते में असमस्त लूटने का डर सताता रहता है। शिकायत के बाद दोनों परिजनों के बीच कई बार विवाद भी हो चुका है। इसके बावजूद मनचले अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहे हैं। सुनसान जगहों पर लगातार परेशान किया जा रहा है। इसकी वजह से परिजनों ने छात्रों के उम्मीदों पर रोक लगा दी है। घर से बाहर निकलने पर भी पाबंदी लगा दी है। छात्रों के बीच इस बात का खौफ है कि कोई उसके आबरू के कोई खिलवाड़ न करे। पढ़े या न पढ़े, लेकिन आबरू को वो लुटने नहीं देगी। बस इसी वजह से दिव्यांग ने मनचलों के डर से पढ़ाई ही छोड़ दी। वहीं दूसरी छात्रा मैट्रिक की टॉपर है। अच्छे अंक प्राप्त कर जिले का मान बढ़ा चुकी है। जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा सम्मानित भी किया जा चुका है। दोनों बेटियां ऑफिसर बन माँ बाप का नाम रोशन करना चाहती है, लेकिन मनचलों की वजह से उसके मंसूबे पर पानी फिर चुका है। फिलहाल अब देखना यह है कि पुलिस मनचलों को क्या सबक देती है। है मेरा हाथ देख रहे हैं, मतलब उतना प्रॉब्लम होता है, बहुत प्रॉब्लम होता है। मेरा मन था पढ़ लिख के कुछ बने, कुछ करे। पापा ने बहुत मेहनत की, किसान है पापा, उस लायक बहुत मेहनत की। दिन रात चौर में रहते हैं, हम लोग घर पे रहते हैं। पढ़ते थे, घर गांव में रह के 10th किए। उसके बाद मन था बाहर जाए, तो मामी के पास, मामा के पास रह के पापा सारा खर्चा दिए और रह के हम 12th करें। उसके बाद गाँव में रहते थे, 10th पास किए। तब भी ये पीछा करता था, बाइक से आता था, हमेशा दोस्त लोग के साथ रहते थे, बहुत गलत गलत वर्ड यूज़ करता था, हमेशा परेशान करता था। और इधर आके जब 12th पास करने लगे, 10th में स्कूल के बाद मुजफ्फरपुर गए पढ़ने, तो 12th में MDDM कॉलेज के पास आके वीडियो बना के धमकी भेजता था, देखो तुम्हारे कॉलेज के पास है, ऐसे वैसे। हम बहुत डर गए, भाईजी को फ़ोन किए, भाईजी समझाए थे। फिर गाँव में आए, फिर जून के रात में हम जा रहे थे, अपनी दोस्त की सहेली के शादी था, तो बोले कि चलो दोस्त लोग को और बुलाने जा रहे थे कुछ को। तब तक मैं आके मेरा हाथ पकड़ लिया और कुछ अजीब अजीब बात कहने लगा। बताइए ऐसे में हम पढ़ेंगे क्या करें? मेरा मन है, हम दिव्यांग हैं, हम नहीं सुनना चाहते हैं कुछ लाइफ में जो हाँ दिव्यांग ऐसे है वैसे है। घर का जिंदगी हमको काटना नहीं है, हमको कुछ बनना है लाइफ में, लेकिन उसकी वजह से हम घर में कैद हुए। मेरे पापा पढ़ने नहीं देते, घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं हम। इतना प्रॉब्लम हो गया है। कॉलेज आता है तो कॉलेज तक पहुँच जाते हैं, कम से कम हमको पढ़ने दो चैन से। नहीं, मेरे पापा तो उसको कुछ बोलते नहीं है। बच गया मेरा बात, हम उसको कसम खा के बोले हम नहीं टोकेंगे। टोके, जो भी दोस्त था, क्लासमेट था मेरा, टोके तो वो भी कसम खा रहे हम नहीं टोकेंगे। बस मेरा पीछा ना करे, मेरे को पढ़ने दे चैन से, ताकि हम कुछ जाके आगे अफसर बन सके। कुछ भी अफसर तो नहीं बन सकते, हो सकता है हाथ की वजह से, लेकिन कुछ भी करके जो हाँ नाम चले, जो हाँ कुछ किया है, दिव्यांग है, तो वैसे कुछ पोस्ट पे जाना चाहते हैं। मेरी वजह से मेरी बहन का पढ़ाई खराब हुआ, इतना हम गांव में सुनते हैं। ये सब सही, हम बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा है। मन कर रहा है ना, जीने का बिल्कुल भी मन नहीं करता इस सब वजह से। मेरा पागला गया, माइंड पागल हो गया। पढ़ने बैठते हैं तो उसी का बात दिमाग में आता रहता है। पढ़ने के लिए, कंप्यूटर क्लास करने के लिए औलाई जाना पड़ता है। पापा को बोले करवा दीजिए, लेकिन रामपुर वाला गाछी में बैठा रहता है, क्या क्या गंदा गंदा नशा सब करता है, डायलोटर सुलेजन पता नहीं क्या क्या पीता है। और जाते हैं तो एकदम अजीब तरह से देखता है, कभी कभी कुछ बोल भी देता है। इसलिए हम 10th में खूब मेहनत किए और उसके भगवान की कृपा से अच्छा नंबर भी आया। तो फिर दीदी हमारी मुजफ्फरपुर में रहती थी, तो पापा वहाँ पे नाम लिखवा दिए MSKV में।
तो वहाँ हम एक दिन भी क्लास करने नहीं गए, बस यही डर से कि दीदी के साथ जैसे करता वैसे हमारे साथ भी ना कर दे। रास्ते में गाछी है, रामपुर में जाना पड़ता है वहाँ पे, तो रास्ते में गाछी वहाँ पे हमेशा रहता है। डर लगता है कि कुछ कर ना दे। थाने में पापा आवेदन दिए थे तो वो रोशन मिश्रा जी को, तो फिर उसके बाद वो पापा आवेदन दे के आए तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन अब फिर से वैसे ही करने लगा। चाचा हमारे बस पर से आए थे और बाहर में बैठे बात कर रहे थे, तो वो उधर से आया, वो नदी साइड से बाइक से आया और चाचा के सामने से चला गया और फिर एकदम मतलब पास से गया और फिर वहाँ पे उसका ज़मीन है उधर जाके, तो वहाँ पे जाके और गाली देने लगा, खूब गाली दिया, गंदे गंदे गाली सब देने लगा। तो चाचा को तो बर्दाश्त नहीं हुआ, तो फिर भी चाचा बर्दाश्त करके बैठे रहे। फिर नाम दे के गाली देने लगा, मतलब गंदा गाली दिया, वही चाचा को गाली देने लगा। तो फिर चाचा कैसे बर्दाश्त कर लेते। फिर चाचा गए तो उधर से वो गया और सब बंदूक, चाकू, भाला, तो फिर क्या क्या बोलते हैं, सब कुछ लेके उसका पूरा परिवार आ गया और उसमें झगड़ा हो गया, मारपीट करने लगा। इधर से हमारे पापा चाचा लड़ाई के चक्कर में नहीं थे तो कुछ हाथ में लेके नहीं जा पाए, इसकी वजह से हमारे पापा का सर फूट गया और चाचा का भी सर फूट गया। और एक चाचा बांस लेके गए थे तो थोड़ा तो फिर भी नहीं मार पाए, और वो उनकी कोई मतलब एक उमेश बाबा की जो मतलब बीवी है ना, वो गिर गई नीचे, इसकी वजह से उनका कपार फूट गया।